हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में यूपी पीसीएस और आईएएस के सिनॉप्सिस देखेंगे। जो टेस्ट सीरीज से नोट्स बनाए जाते हैं, मेन पॉइंट कवर करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ सिनॉप्सिस भी चैनल पर करवाए जाएंगे। मेरे हिसाब से सिनॉप्सिस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो पढ़ते हैं अपने आज के पहले सिनॉप्सिस की तरफ। देखो, दिया है आर्द्र भूमि और स्थान दिए गए हैं। आर्द्र भूमि में चंद्रताल आर्द्र भूमि, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। सूर सागर, जिसे कीथम झील कहा जाता है, आगरा में है, यूपी में। सांख्य सागर, ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और अंशुपा झील, ये आपकी उड़ीसा में है। तो एक क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये आपका आर्द्र भूमि से संबंधित आपका प्रश्न यहाँ पे एंड होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। 75 एकेडमिक वर्ष ऑफ इंडिया जारी की है। तो 75 एकेडमिक वर्ष ऑफ इंडिया ये जारी करता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय आपका है कोलकाता में। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है महासागरीय प्राथमिक उत्पाद। तो महासागर में जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक उत्पाद होते हैं, वो हैं आपके हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और साइनोफ्लैजिलेट्स। ये आपके 4 दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके दृष्टि आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इन क्वेश्चंस का लेवल आपका कितना अच्छा खासा है। चोटियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित अवस्थिति है। आपको बताना है कौन सी चोटी कहाँ पे लोकेट करती है। शतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, ये जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ये आपके जो पहाड़ियाँ हैं, ये 50 बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, तो इनको आप एकदम रट लेंगे। अनाईमुडी, ये केरल में है। शेषचलम पहाड़ियाँ, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन से सटे देश दिए गए हैं आपके। तो यूक्रेन से सीमा बनाते हैं 7 देश। कौन कौन से हैं ये आपको रट लेने हैं। मालदोवा, पोलैंड, हंगरी, रशिया, बेलारूस, स्लोवाकिया, रोमानिया। एक बार फिर देखेंगे। मालदोवा, पोलैंड, हंगरी, रशिया, बेलारूस, स्लोवाकिया, रोमानिया। अब इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो। देखो, MPHR-BSR, तो ये ध्यान रख सकते हो। MPHR-BSR, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये 7 देश हैं जो यूक्रेन से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे यूक्रेन अचानक कैसे आ गया, ये आप सोच रहे होंगे। तो यूक्रेन और रशिया वार हो रहा है, तो यूक्रेन से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं सिनॉप्सिस में। ये देखो, आपका दिया है सैडल पीक। यहाँ पे पीक दी है और वो उनका लोकेशन और कितनी उनकी ऊंचाई है, हाइट दी हुई है। तो सैडल पीक है, ये आपकी उत्तरी अंडमान में लोकेट करती है। 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट डिओबोली, ये आपका मध्य अंडमान में है। 515 मीटर की ऊंचाई पे है, इसकी ऊंचाई है। माउंट कोयोब, ये आपकी दक्षिणी अंडमान में लोकेट करती है। 460 मीटर ऊंचाई है इसकी। और माउंट थुइलर, ये आपकी ग्रेट निकोबार में है। 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सारी आपकी अंडमान और निकोबार में मुख्य चोटियां हैं। आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी, तो वो है आपकी सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में लोकेट करती है। आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे। देखो, यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 15। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें लिखा गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है अनुच्छेद 15। आगे देखेंगे। डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत राज्य, जो व्यक्तिगत किए गए थे राज्य, डलहौजी ने किए थे। आपको उन राज्यों के नाम और उनसे संबंधित ईयर आपको ध्यान रखने हैं। एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। सतारा का विलय हुआ था 1848 में। जैतपुर और संबलपुर, ये दोनों एक साथ विलय किए गए थे
1849 में, यानी एक ईयर में। बघाट ये आपका 1850 में विलय किया गया। उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में विलय किया गया। आगे इसमें देखेंगे, ये सारे याद रखने हैं, घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं। नागपुर 1854 में। अवध 1856 में विलय किया गया कुशासन का आरोप लगा करके। और करौली जो है ये 1855 में। ये सारे आपको नोट कर दिए गए एक ही जगह पे और ध्यान रखने हैं। सिलसिला दिया गया है और उसके संस्थापक हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह अजमेर में है, आप लोग वहाँ पे गए होंगे। सोहरावर्दी ये शहाबुद्दीन इसके संस्थापक हैं, सोहरावर्दी शहाबुद्दीन। नक्शबंदी बहाउद्दीन। और कादिरिया ये अब्दुल कादिर। अब देखो यहाँ पे याद करने की ट्रिक क्या है। देखो मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपका चिश्ती टाइटल है, तो चिश्ती सिलसिला हो गया। सोहरावर्दी यहाँ पे शाह से शुरू हो रहा है, यहाँ पे शहाबुद्दीन है, ठीक है, इससे ट्रिक से याद रखेंगे। नक्शबंदी ये आपका ध्यान रखना है, ये बहाउद्दीन। और कादिरिया ये अब्दुल कादिर। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। टाइटल के हिसाब से भी आप इसमें पहचान सकते हो, अगर आपको ये मैचिंग कराने के लिए पूछा जाता है। आगे इसमें देखेंगे। अब देखो दिया है हिंद महासागर के आसपास आए हुए चक्रवातों का नामकरण ये 8 देश करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं हिंद महासागर के आसपास या बंगाल की खाड़ी से टकराते हैं। तो ये 8 देश हैं जो चक्रवातों का नामकरण करते हैं। तो ये आपको हो सकता है पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो। तो 8 देश कौन कौन से हैं, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनका नामकरण कर सकता है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। ये 8 कंट्री हैं जो हिंद महासागर के आसपास आए हुए चक्रवातों का नामकरण करते हैं। फिर आगे है देखो, प्रमुख घटना दी गई है और उससे संबंधित वायसराय। तो भारत की स्वतंत्रता के समय हमारे वायसराय थे माउंट बेटन। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये लॉर्ड वेवेल के समय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध ये आपका लिनलिथगो, यहाँ पे लिथगो होगा। और दांडी यात्रा ये हुई थी लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है। तो ये आपको ईयर भी याद रखने होंगे। ये आपका 1947। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1939 से, ये 45 के बीच में चला था। और दांडी यात्रा आपकी 1930 में, ठीक है। तो ये आप ईयर भी साथ साथ याद रखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स या फिर ईयर्स। घटनाएं दिए हैं और वर्ष दिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत स्थापना हुई थी 1206 में, ठीक है। और किसने की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था उस समय शासक, तो उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। संस्थापक इसका था हसन गंगू, ये ध्यान रखेंगे। 1347 में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। उड़ीसा के गजपत साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1435 में। और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया गया था 1510 में। तो ये सारे घटनाएं और उनसे संबंधित ईयर आपको रट लेने हैं, दिमाग में छपे होने चाहिए। अब देखो इसमें दिया है चोल भूमि प्रकार दिया है और उससे संबंधित। चोल प्रशासन में भूमि के प्रकार बेल्लन वगाई ये संबंधित थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि, ठीक है। ये गैर ब्राह्मणों को किसान स्वामी भूमि होती थी बेल्लन वागई। शाला भोग ये विद्यालय रख रखाव के लिए भूमि रिजर्व रखी जाती थी। देवदान मंदिर को उपहार भूमि दी जाती थी ये। और पल्ली चंदम ये जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी भूमि। तो ये सारे याद रखेंगे। फिर आपको देखो अगला क्वेश्चन है मिस्र के साथ सटे देश। तो मिस्र 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, इसमें जलीय और स्थलीय दोनों शामिल हैं। गाजा स्ट्रिप, इजराइल, लीबिया,
सूडान, ये आपके स्थलीय सीमा देश बनाते हैं। साइप्रस, यूनान, जॉर्डन, सऊदी अरब और तुर्की ये जलीय सीमा बनाते हैं। तो टोटल ये आपके 9 कंट्री हैं जो मिस्र के साथ सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें देखो, अब देखो एक टर्म आता है आपका इन सीटू और एक्स सीटू, स्वस्थाने या बाह्य स्थाने, ये आपका हिंदी वर्जन है। तो एक्स सीटू में आपका आता है प्राणी उद्यान, बीज बैंक और वनस्पति उद्यान, ये तीनों आते हैं एक्स सीटू यानी बाह्य स्थाने में। और इन सीटू में आता है पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, सामुदायिक अभयारण्य, ये 3 आते हैं इन सीटू में। अब दिया है देखो खनिज हैं और उनसे संबंधित स्रोत, यानी लोकेशन, कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो यूपी पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। जिप्सम ये आपका हमीरपुर से प्राप्त होता है, पायराइट मिर्ज़ापुर, चीनी मिट्टी सोनभद्र ज़िले से और यूरेनियम ललितपुर, ये ध्यान रखेंगे। आप एक बार फिर देख सकते हो, जिप्सम हमीरपुर, पायराइट मिर्ज़ापुर, चीनी मिट्टी सोनभद्र और यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। फसलें दी गई हैं और उससे संबंधित क्षेत्र आपके दिए गए हैं। तो चाय कहाँ मिलती है आपकी, देवरिया ज़िले में, सिद्धार्थनगर में, पीलीभीत में। अफ़ीम आपकी बाराबंकी में और गाज़ीपुर में। तो बाराबंकी गाज़ीपुर में एकमात्र फैक्ट्री है अफ़ीम की। तो अफ़ीम उत्पादन के लिए बाराबंकी फेमस है। अलसी उत्पादन में आपका मिर्ज़ापुर हो जाएगा, सोनभद्र, प्रयागराज, हमीरपुर। अलसी उत्पादन में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, हमीरपुर, इन 4 ज़िलों में अलसी पाई जाती है। तंबाकू के लिए आपका मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद और मैनपुरी, ये 5 ज़िले हैं तंबाकू उत्पादन के लिए। आगे इसमें बढ़ेंगे, देखेंगे मेला दिया है और उससे संबंधित आपके स्थान दिए गए हैं। तो गोविंद साहब मेला ये आपका लगता है अम्बेडकर ज़िले में। ददरी मेला ये आपका बलिया ज़िले में। श्रावण झूला मेला ये आपका अयोध्या में। द्रुपद मेला वाराणसी में। लोहंदी मेला मिर्ज़ापुर में। और कालिंजर मेला आपका ये बांदा में लगता है। और मटकी मेला ये ब्रज या बरसाना में लगते हैं। तो ये मेलों से संबंधित क्वेश्चन था। आगे इसमें देखेंगे, देखो विद्रोह दिए हैं और उसको दबाने वाले, ठीक है। तो दिल्ली में आपका विद्रोह को दबा रहा था जॉन निकोलसन ने, ठीक है। दिल्ली में जो राजा था उस समय वो बहादुर शाह जफ़र था, वो नेतृत्व कर रहा था और उसको दबा रहा था कौन, जॉन निकोलसन। लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल थी और ये नेतृत्व कर रही थी विद्रोह का, और उसको दबा रहा था कौन, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, ये दोनों मिलकर के लखनऊ विद्रोह को डील कर रहे थे। बरेली, कानपुर, मथुरा, इन तीनों जगह पे कैंपबेल विद्रोह को दबा रहा था, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, बरेली, कानपुर, मथुरा, ये कैंपबेल दबा रहा था विद्रोह को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर है झांसी ग्वालियर में, ये जनरल हीरोज, आपको पता होगा झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी विद्रोह का, और लास्ट में वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। जनरल हीरोज वहाँ का उस विद्रोह को दबा रहा था। कालपी, इलाहाबाद, बनारस, इन तीनों जगह से था कर्नल ओ नील, ये विद्रोह को दबा रहा था। तो ये ध्यान रखेंगे, कालपी, इलाहाबाद, बनारस, कर्नल ओ नील। बिहार से विलियम टेलर, ये विद्रोह को दबा रहा था। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, समिति दिया है और उससे संबंधित आपके ईयर्स दिए गए हैं। तो अलग समिति ये आपका 1979 में स्थापित हुई। लकड़ावाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में स्थापित हुई, और रंगराजन समिति ये आपकी 2012 में। तो ये करों के सुधार के लिए रंगराजन समिति और गरीबी दर्शाने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका सिनॉप्सिस का इम्पोर्टेंट वीडियो था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपना रिएक्शन ज़रूर करिएगा, कमेंट में आपका स्वागत है। अगर आपके ये वीडियो पसंद आएंगे तो ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी, अन्यथा टेस्ट सीरीज़ आपकी जैसे चल रही है वैसे ही करवाई जाएगी।
तो मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज अथवा सिनॉप्सिस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू।